आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो 2500 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने क्या कहा? दुर्लभम दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। देखो भाई, संसार में 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, बहुत कीमती। कीमती क्या कहो, अनमोल कहो। 3 चीजें अनमोल है और अत्यंत दुर्लभ है। कौन कौन सी 3 चीजें? हीरे जवाहरात, सोना चांदी? ना ना ना, पहली सबसे दुर्लभ चीज बता रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, मनुष्यत्वम। मनुष्य का शरीर। आप लोगों को कभी कोई निराशा आती हो? बहुत से लोगों को निराशा आ जाती है ना, अरे क्या करें साहब, हमारा तो जीवन बेकार है। क्या मिला? क्यों, क्या हुआ? अरे देखो लोग कितने आगे बढ़ गए, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो खरबपति है, और हम तो क्या, दाल रोटी चल रही है। हमारा क्या जीवन है, नौकरी करते हैं। ऐसा जो सोचते हैं लोग, वो जरा होशियार हो जाए। महापुरुषों के अनुसार समझो, तुमको अनमोल चीज मिली हुई है। पहली क्या? मानव का शरीर मिला है कि नहीं? तुम मनुष्य हो कि नहीं? हाँ, वो तो है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये मानव का शरीर अनमोल है, दुर्लभ है, बहुत बड़ी चीज तुमको मिली हुई है। और इस मानव के शरीर में भी तुमको कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिली हुई है, बतावें आपको? थोड़ा सा उदाहरण दे। तुम देख सकते हो, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आंख है तुम्हारे? हाँ है। तुम देख सकते हो? हाँ। तुम्हें मालूम है कि ये देखने की जो शक्ति है, इसकी कीमत क्या है? कोई बड़े से बड़े राजा का भी बेटा हो, धृतराष्ट्र ही क्यों न हो, देखने की शक्ति नहीं है। और वो राजा कहे कि मैं अपना राज्य दे दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को कोई दृष्टि प्रदान कर दे। लेकिन दृष्टि तो अनमोल है। अरे आजकल नेत्रदान होता है, मरते समय कोई नेत्रदान कर दे तो कहा जाता है कि भाई जो अंधा व्यक्ति है उसको आंख लगा दी जाती है तो देख सकता है। लेकिन याद रखो, वो भी तभी देख सकेगा जब वो आंख से जो नसें मस्तिष्क में जाती है वो ठीक ठीक हो तो जुड़ सकता है वो, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो देखते हैं, ये देखने की जो पावर भगवान ने हमको दी है, ये अनमोल है, जो हमको मिली हुई है। आप सुनते हैं? जी हाँ, ये सुनने की शक्ति जो हमको मिली है, ये अनमोल है। सूंघते हैं, ये शक्ति अनमोल है। रस लेते हैं, ये शक्ति अनमोल है। स्पर्श करते हैं, ये शक्ति अनमोल है। आप सोच सकते हैं, ये अनमोल है। आप बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, ये सारी शक्तियां जो भगवान ने हमें प्रदान की है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये खरीदी नहीं जा सकती। और आप सब लोगों के पास ये है। हाँ?
तो हम कितनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। जब कभी आपको निराशा आवे तो जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं सोच लेना। अच्छा, तुम्हारे हाथ है ना? हाथ, दोनों हाथ है? हाँ है, सही सलामत है। संसार में देखो कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते, है ना ऐसे लोग, लेकिन आपके तो हाथ है, आपके पैर हैं, हाँ है, आप चल सकते हैं। जी हाँ, संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बेचारे के पैर नहीं होते हैं, लूला है, लंगड़ा है, हा? तो कितनी कृपाएं भगवान की हमारे ऊपर है। इन सब बातों को सोचोगे निराशा दूर हो जाएगी। तो पहली दुर्लभ वस्तु है मानव का शरीर। अब दूसरी दुर्लभ वस्तु सुनो, वो क्या है? मुमुक्षुत्वम। ये भी भगवान की कृपा से ही मिलती है, बड़ा सौभाग्य है। मुमुक्षुत्वम माने ईश्वरीय प्यास, ईश्वरीय भूख। ये दुर्लभ वस्तु भी आपको मिली हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। हा? अरे ईश्वरीय प्यास नहीं होती तो आप यहां कैसे आते? तभी तो आप आए। हाँ, तो दो दुर्लभ वस्तु हमको मिली हुई है। और हो सकता है आप में यहां कोई ऐसा बैठा हो जिसको तीसरी दुर्लभ वस्तु भी मिली है। वो क्या है? महापुरुष संश्रय। कोई वास्तविक महापुरुष मिल गया है उसको, कोई वास्तविक गुरु मिल गया है, ईश्वर प्राप्त संत मिल गया है। बस इन तीन चीजों से बड़ी और कोई चीज नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, शंकराचार्य जी जो ये तीन दुर्लभ चीजें बता रहे हैं, तो बाद की जो दो दुर्लभ चीज है वो पहले पर निर्भर है। क्या मतलब? मानव देह मिले तो ईश्वरीय भूख जागे तो महापुरुष का मिलन हो। इसलिए पहली वस्तु यानी मानव देह, यही वास्तव में सबसे दुर्लभ है।